हेलो दोस्तों, ज्योग्राफी बाय ललित प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आप सभी को मेरी तरफ से राम राम। हमारा चैप्टर चल रहा था राजस्थान के संत और संप्रदाय, जिसका ये आज अंतिम पार्ट रहेगा। इसका ये 8वां पार्ट है। 8 पार्ट में हमने इसको अच्छे से कंप्लीट किया है। आज की क्लास में हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं संत रामचरण जी के बारे में। संत रामचरण जी के बारे में देखें तो इनका जन्म सोडा टोंक में हुआ था। कहाँ पर? सोडा टोंक में इनका जन्म हुआ था। ठीक है। पिता भगत राम, माता देह या फिर डेह। माता का नाम था देह। वास्तविक नाम था रामचरण जी का राम किशन। ठीक है। गुरु था इनका करपा राम जी। शाहपुरा के राजा रण सिंह ने इनके लिए छत्री व मठ बनवाए थे। ठीक है। ये हो गया हमारा रामचरण जी के बारे में। फिर देखते हैं हम नाथ संप्रदाय के बारे में। अगर हम बात करें तो नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक नाथ मुनि थे। ठीक है। गोरखनाथ जी ने 12 शाखाओं की स्थापना की थी। मुख्य केंद्र राताडूंगा, नागौर, वैरागनाथी यहाँ पर प्रमुख व्यक्ति थे। भर्तहरि इस शाखा से संबंधित थे। दूसरा जो मुख्य केंद्र है महामंदिर, ये पड़ता है जोधपुर में। माननाथी यहाँ पर प्रमुख थे। ठीक है। और देवनाथ ने मान सिंह को राजा बनने की भविष्यवाणी की थी। ठीक है। जो देवनाथ नामक व्यक्ति था उसने मान सिंह को राजा बनने की भविष्यवाणी की थी। मान सिंह ने नाथ चरित्र नामक पुस्तक लिखी। आपसे पूछ ले कि नाथ चरित्र पुस्तक किसकी है, तो मान सिंह की है। ठीक है। मान सिंह सन्यासी राजा कहलाता है। रतन सिंह ने देवराज को राजा बनने का आशीर्वाद दिया था। ये बात भी याद रखना आप। रतन सिंह ने देवराज को राजा बनने का आशीर्वाद दिया था। ठीक है। जालोर का सिरे मंदिर भी नाथ संप्रदाय से जुड़ा हुआ है या फिर संबंधित है। जो जालोर का सिरे मंदिर है वो भी नाथ संप्रदाय से जुड़ा हुआ है। ठीक है। कुंडा संप्रदाय की हम बात करें तो संस्थापक मल्लीनाथ जी। ठीक है। फिर कामड़िया संप्रदाय की बात करें तो संस्थापक रामदेव जी। उंद्रिया संप्रदाय की बात करें तो ये जयसमंद झील के आसपास ये संप्रदाय का प्रभाव दिखाई देता है, उंद्रिया संप्रदाय का। और भील जनजाति का प्रमुख संप्रदाय है। ठीक है। मल्लुकनाथ जी की हम बात करें तो गरीबदास जी संप्रदाय से संबंधित थे ये मल्लुकनाथ जी, और अलवर से ये रहने वाले थे। ठीक है। संत भूरीबाई की बात करें, आरपीएससी ने एक बार एग्जाम में पूछा था भूरीबाई के बारे में। भूरीबाई अलग के बारे में बात करें तो मेवाड़ की प्रसिद्ध संत थी भूरीबाई अलग। ठीक है। अब हम जैन संप्रदाय की बात करते हैं। ये तो हिंदू धर्म के संप्रदाय हुए। अगर जैन संप्रदाय की बात करें तो आचार्य भिक्षु स्वामी, इनका जन्म कंठालिया पाली में हुआ था। इन्होंने 13 पंथी यानी कि श्वेतांबर शाखा की स्थापना की थी। इंपोर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। आचार्य भिक्षु स्वामी ने 13 पंथी शाखा श्वेतांबर शाखा की स्थापना की थी। ठीक है। आचार्य तुलसी की बात करें तो इनका जन्म लाडनू नागौर में हुआ था। 13 पंथी शाखा के 90 आचार्य थे और सरदार शहर से अणुव्रत आंदोलन चलाया था। ये भी इंपोर्टेंट है, याद रखना। जो आचार्य तुलसी है उन्होंने सरदार शहर से अणुव्रत आंदोलन चलाया था। लाडनू में विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। इन्होंने आचार्य तुलसी ने लाडनू में जैन विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। और सुजानगढ़ चूरू में विश्व मर्यादा महोत्सव का आयोजन इन्होंने करवाया था। तो इस प्रकार से हमने जैन संत कुछ और उनके बारे में भी देखेंगे, लेकिन इसका एक बार मैं रिवीजन करवा दूं आपको। हमने देखा रामचरण जी के बारे में। जन्म सोडा टोंक, पिता बखत राम जी, माता डेह, वास्तविक नाम रामकिशन जी। ठीक है। गुरु करपा राम जी। शाहपुरा के राजा रण सिंह ने इनके लिए छत्री व मठ बनवाए थे। ठीक है। फिर हम बात करें कि नाथ संप्रदाय तो प्रवर्तक नाथ मुनि गोरखनाथ जी ने 12 शाखाओं की स्थापना की थी। मुख्य केंद्र राताडूंगा, नागौर में। वैरागनाथी, ठीक है, प्रमुख व्यक्ति थे। भर्तहरि इस शाखा से संबंधित थे। महामंदिर जोधपुर में माननाथी। देवनाथ जी ने मान सिंह को राजा बनने की भविष्यवाणी की थी। मान सिंह ने नाथ चरित्र नामक पुस्तक लिखी। मान सिंह सन्यासी राजा कहलाता है। रतन सिंह ने देवराज को राजा बनने का आशीर्वाद दिया था। जालोर का सिरे मंदिर श्रीनाथ संप्रदाय से संबंधित है। कुंडा संप्रदाय की हमने बात करी, मल्लीनाथ जी प्रमुख थे यहाँ के संस्थापक। कामड़िया संप्रदाय की बात करी, कामड़िया संप्रदाय के संस्थापक रामदेव जी। उंद्रिया संप्रदाय जयसमंद झील के आसपास इसका प्रभाव दिखाई देता है। भील जनजाति का प्रमुख संप्रदाय है उंद्रिया संप्रदाय। मल्लुकनाथ जी की बात करी, गरीबदास जी के संप्रदाय से संबंधित थे, अलवर से थे। भूरीबाई की बात करी, मेवाड़ की प्रसिद्ध संत थी।
जैन संतों की हमने बात करी, आचार्य भिक्षु स्वामी जन्म कंटालिया पाली में, इन्होंने तेरापंथी श्वेतांबर शाखा की स्थापना की थी। आचार्य तुलसी जन्म लाडनू नागौर, तेरापंथी शाखा के 90 आचार्य थे, ठीक है, याद रखना 90 नंबर के। सरदार सरोवर से अणुव्रत आंदोलन चलाया, लाडनू में जैन विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना करी और सुजानगढ़ में विश्व मर्यादा महोत्सव का आयोजन करवाया। अब हम तीसरे जैन संप्रदाय या तीसरे जैन संत की बात करें तो वह है आचार्य महाप्रज्ञ। आचार्य महाप्रज्ञ से भी कई बार क्वेश्चन आया है। इनका जन्म टमकोर चूरू में हुआ था। अणुव्रत आंदोलन में मुख्य भूमिका इनकी रही है, अणुव्रत आंदोलन में मुख्य भूमिका रही है, ठीक है। शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने साइंस ऑफ लिविंग की शुरुआत की थी, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखना आप। आचार्य महाप्रज्ञ ने शिक्षा के क्षेत्र में साइंस ऑफ लिविंग की स्थापना की थी, ठीक है, या फिर शुरुआत की थी। सुजानगढ़ से अहिंसा यात्रा शुरू की। 2003 में सूरत गुजरात में एपीजे अब्दुल कलाम ने एक धर्म सम्मेलन का आयोजन करवाया था। उस धर्म सम्मेलन की अध्यक्षता की थी आचार्य महाप्रज्ञ ने, ठीक है। कुछ इनकी पुस्तकें हैं, इंपोर्टेंट है, आप याद रखना। फैमिली एंड द नेशन, कलाम के साथ मिलकर लिखी थी इन्होंने, फैमिली एंड द नेशन, ठीक है। दूसरी इकोनॉमिक्स ऑफ महावीर, ये इनकी पुस्तकें थी। अब हम कुछ मुस्लिम संतों की बात करते हैं। इसमें पहले हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। इनका जन्म संजरी ईरान या फारस में हुआ था। संजरी पड़ता है ईरान व फारस में, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान के काल में भारत आए थे। मुख्य केंद्र अजमेर में था। उर्स लगता है इनका 106 रजब, ठीक है। 6 तारीख को कुल की रस्म होती है, 9 तारीख को बड़े कुल की रस्म होती है। और अकबर ने यहाँ पर 14 बार यात्रा की थी। अकबर ने दरगाह को 18 गांव दान में दिए थे। मेवाड़ महाराजा जगत सिंह ने, जो मेवाड़ महाराजा जगत सिंह सेकंड था, उसने 4 गांव दान में दिए थे। जोधपुर महाराजा अजीत सिंह ने भूमि अनुदान दिया था दरगाह को। और अन्य नाम है इसका, इनका ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का अन्य नाम है गरीब नवाज, ठीक है, क्या है, गरीब नवाज। और अब बात करें हम सैयद फखरुद्दीन की, तो सैयद फखरुद्दीन का मुख्य केंद्र था गलियाकोट डूंगरपुर। इसे मज़ार-ए फखरी, ठीक है, इसे मज़ार-ए फखरी भी कहा जाता है या कहते हैं। ये दाऊदी बोहरा समाज के मुख्य केंद्र था, ये कौन सा, गलियाकोट, ठीक है। और इनका उर्स बढ़ता है मुहर्रम की 27 तारीख को, याद रखना आप। सैयद फखरुद्दीन का जो उर्स लगता है मुहर्रम की 27 तारीख को। इस प्रकार से हमने जो राजस्थान में संत और संप्रदाय जो चैप्टर है उसको बहुत ही गहराई से हमने पढ़ा है, कुछ भी नहीं छोड़ा। इसके बाद तो क्वेश्चन आएगा भी नहीं, ठीक है। एक बार मैं इसका रिवीजन करवा दूं आपको, फिर हम लास्ट में इसके सारा का सारांश देखेंगे। एक आरएस मेंस के हिसाब से हम सबका, सारे संत संप्रदाय और लोक देवताओं का एक साथ सारांश देखेंगे, मतलब कुछ क्या क्या सुधार किए इन्होंने, उनके बारे में हम जल्दी से पढ़ लेंगे। तो एक बार इसका रिवीजन करवा दूं मैं। हमने देखा कि आचार्य महाप्रज्ञ जन्म टमकोर चूरू में, अणुव्रत आंदोलन, ठीक है। आचार्य महाप्रज्ञ जन्म टमकोर चूरू, अणुव्रत आंदोलन में मुख्य भूमिका रही है। शिक्षा के क्षेत्र में साइंस ऑफ लिविंग की शुरुआत की, सुजानगढ़ से अहिंसा यात्रा की। 2003 में सूरत गुजरात में एपीजे अब्दुल कलाम ने एक धर्म सम्मेलन का आयोजन करवाया था, जिसकी अध्यक्षता आचार्य महाप्रज्ञ ने की थी, ठीक है। पुस्तकें फैमिली एंड द नेशन, कलाम के साथ मिलकर इकोनॉमिक्स ऑफ महावीर। मुस्लिम संत की बात करें तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जन्म संजरी ईरान पारस, पृथ्वीराज चौहान के काल में भारत आए थे। मुख्य केंद्र अजमेर। उर्स 106 रजब, 6 तारीख को कुल की रस्म होती है, 9 तारीख को बड़े कुल की रस्म। अकबर ने यहाँ पर 14 बार यात्रा की। अकबर ने यहाँ पर दरगाह को 18 गाँव दान में दिए। मेवाड़ महाराजा जगत सिंह सेकंड ने 4 गाँव दिए। जोधपुर महाराजा अजीत सिंह सेकंड ने दरगाह को भूमि अनुदान दिया। अन्य नाम गरीब नवाज। आपने कई गाड़ियों पर देखा होगा, मुस्लिम गाड़ियों पर गरीब नवाज तो होता है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का नाम। सैयद फखरुद्दीन, मुख्य केंद्र गलियाकोट डूंगरपुर, इसे मज़ार-ए-फखरी कहते हैं। ये दाऊदी बोहरा समाज का मुख्य केंद्र था। उर्स मुहर्रम की 27 तारीख को। इस प्रकार से हमने देख लिया। अब हम इनका योगदान देखते हैं, संतों का क्या क्या योगदान है, प्रत्यक्ष क्या योगदान है और अप्रत्यक्ष क्या योगदान है। तो प्रत्यक्ष योगदान है सामाजिक सुधार, छुआछूत निवारण, हिंदू मुस्लिम एकता, नारी सशक्तिकरण, नशे का विरोध किया इन्होंने, पर्यावरण संरक्षण के बारे में बताया, जीव जंतु संरक्षण के बारे में बताया, राष्ट्र व धर्म की रक्षा के बारे में बताया, कष्टों से निवारण के बारे में कहा, नैतिक एवं आध्यात्मिक उत्थान, सरल भक्ति पर बल, निर्गुण भक्ति, उदारवाद को प्रोत्साहन दिया। और अप्रत्यक्ष क्या योगदान था इनका, तो
लोक संस्कृति, गीत, हर जस, ठीक है, हर बेली, नृत्य, लांगुरिया, तेजा, वाद्य यंत्र, रावणता वगैरह का महत्व बताया। चित्रकला के क्षेत्र में पिछुआई कला के बारे में, फट चित्रण के बारे में बताया गया। स्थापत्य कला, मंदिर, भाषा, साहित्य, मूर्ति कला, त्योहार, मेले के बारे में भी हमें इसकी प्रमुख योगदान मिलता है। ठीक है, हम अगला चैप्टर राजस्थान की चित्रकला वाला स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। आपसे भी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।